नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पर। बात करते हैं ईरान और यूएस के मार्केट पर इफेक्ट की। कल रात से ये बातें चल रही थी कि ट्रंप है वो अपने बेटे की शादी में नहीं जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि उसकी फट रही है तो वो नहीं जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है नहीं उसके ऊपर मिसाइल अटैक हो सकता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो नए नए ड्राफ्ट्स क्रिएट कर रहा है, ईरान के साथ अच्छे से बातें करने की बात चल रही है। तो कुछ भी हो, वॉटएवर जो भी है, वहां पर मैं और आप मिलकर ये सब डिसाइड नहीं करेंगे क्या हो रहा है, लेकिन ये तो तय है कि इंटरनली कुछ ना कुछ चल रहा है। इसी की वजह से जो हमारा निफ्टी है 300-350 पॉइंट अप डाउन होकर अपसाइड में मोमेंट में टॉप पर बंद होता है डे हाई में, और मार्केट में बैंक निफ्टी है वो भी अपने डे हाई पे बंद होता है। सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे से पॉजिटिव है, चाहे वो बैंकिंग है, एनबीएफसी है, एक आईटी हल्का फुल्का प्रेशर में है, बाकी सभी स्टॉक्स आज अच्छे से भागे हैं। ईरान और यूएस का समझौता क्या होगा या नहीं होगा, या वापस ये करेक्शन लेगा, इस चीज पे बात करते हैं। देखो, दो चीजों को समझना चाहो कि ये जो मीडिया वाले हैं ना, ये सब बना रहे हैं सबको पागल। क्यों? क्योंकि मीडिया कभी भी अपने टीआरपी के लिए कुछ भी दिखा देता है। ईरान और यूएस का जो समझौता है वो केवल 5 बातों पे अटका हुआ है, जिसमें पहला आता है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ईरान उसको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता। अब वो एक ही शर्त पे छोड़ेगा कि उसके रिप्लेसमेंट में उसको कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि वो अपना एनर्जी सेक्टर को बूम कर पाए, तो मिल जाएगा। यदि ट्रंप बाबा उसको कुछ दे देते हैं तो वो उसके ऊपर बात करने के लिए कोशिश करेगा कि हाँ मैं इसको ले दूंगा, बाकी बचा हुआ जो कचरा है, इन्वेस्टमेंट यूरेनियम है, मेरे को किसको देना है किसको नहीं देना वो डिसाइड करेगा। पहले बात भी आई थी कि मैं भारत को दूंगा, लेकिन वो बात केवल इंडियन मीडिया ने चलाई थी, ईरान ने कुछ नहीं कहा था। और इंडियन मीडिया को आप जानते हो, यदि दिन की होती है तो ये लोग रात की गाते हैं, और रात होती है तो ये दिन की गाते हैं। कोई भरोसा नहीं है इन लोगों का, झूठे हैं सबके सब। तो अभी यही बात चल रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह पोस्ट किया कि ईरान है वो परमाणु कार्यक्रम पर अपना सहमति दे चुका है, और उसने ये कहा है कि मैं यूरेनियम जो इनरिचमेंट है वो 30 से 60 डेज में हटाने की बात करूंगा। दूसरा आता है हार्मोज स्ट्रेट पे। जो हार्मोज स्ट्रेट है वो दुनिया का 20% के आसपास लगभग ऑयल को है वो ट्रांसपोर्ट करता है, इधर से उधर अपने यहाँ से यूज करता है। तो आप देखो कि जब 20% वो ग्लोबली एनर्जी को कंट्रोल करके बैठा है, तो उसको एग्जिट करने के लिए, वहां से निकलने के लिए भी यूएस की परमिशन चाहिए, क्योंकि वहां पे यूएस ने नाकाबंदी कर रखी है। ना ईरान के पास कोई चीज जा सकती, ना वहां से निकल सकती। जो हमारा चाबहार बंदरगाह है वो भी बैलिस्टिक मिसाइलों के इफेक्ट हो गया, वहां पर उसको भी उड़ा दिया, और यूएस ने जानबूझ के उड़ाया उसको। क्यों? क्योंकि वो भारत के कंट्रोल में था, भारत ने डेवलप किया, और इसीलिए वहां पर कोई टेरिटरी नहीं था, लेकिन यूएस ने जबरदस्ती उसको डैमेज किया, ताकि ये थोड़ा सा लगे कि हमने कुछ यहां पर किया है। ईरान की यह शर्त है कि आप ये नाकाबंदी हटाओ, और ट्रंप बाबा यह कह रहा है कि जब तक समझौता नहीं करोगे मैं ये नाकाबंदी किसी भी हालत में नहीं हटाने वाला। तो दोनों की अटकी पड़ी है, दोनों एक ही बात के ऊपर लड़ रहे हैं। तीसरी बात, ये लोग बोल रहे हैं कि जो फ्रीज किए हुए पैसे, ईरान वालों का कहना है कि जो मल्टी लेवल बैंक्स में हमारा ईरान का जो भी डॉलर्स में अरबों डॉलर इकट्ठा है और फ्रीज किया हुआ है, उसको रिलीज करो, ताकि हमारी इकोनॉमी है वो चलना स्टार्ट करे, हमारा जितना भी पैसा है उसको। तो क्या ये यूएस ने दादागिरी कर रखी है पूरी की पूरी, जो कि मैं सुपीरियर हूं, मेरे बराबर कोई नहीं है, मेरे को ही सब चीजें, वो मैं फोन करूंगा ये बंद कर देगा, इसका अकाउंट बंद करो, ये करो। तो ये सब चीजें क्या है उसने अपने, तो ईरान वालों ने उन्हें नाको चावलों ने चने चबा दिए एक बार में। अब खुद ईरान भी पछता रहा है इन चीजों से कि मैंने लड़ाई तो मोल ले ली, लेकिन मैं भी इसको लंबे टाइम तक नहीं चला सकता, क्योंकि मेरी भी स्थिति खराब हो रही है। और उधर यूएस सोच रहा है कि मैं और हालत में खराब हो गया, मेरे पास ना मिसाइलें हैं, ना मेरे पास मैन पावर रहा है। मीडिया में आ रहा है 50,000 ट्रूप्स को उतार दिया। अरे 45 डिग्री पर ये गोरे मर जाएंगे। 45 डिग्री सेल्सियस परमानेंट ईरान के उस डेजर्ट में रह रहा है, और ऊपर से ह्यूमिडिटी, और वहां पर ये मर जाएंगे सब लोग। यदि 2-3 महीने अभी जून जुलाई के टाइम में और रह गया, वैसे बारिश होती नहीं है वहां पर, तो हालत खराब हो जाएगी। इसलिए उन ट्रूप्स का भी हालत खराब हो जाएगा। तो समझौता इनको आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। ईरान की जो साथी लोग हैं, हिजबुल्ला, न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो यहां तक कहा है कि लेबनान का हिजबुल्ला और जो हिती आतंकवादी संगठन है जो ईरान के द्वारा प्रमोटेड है, उनको भी कंप्लीट क्लियर करने के लिए भी बात चल रही है। और इजराइल को यह कहा गया कि तुम अपनी सेफ्टी के लिए इनको उड़ाओ, जितना उड़ा सकते हो, खत्म करो इनको जड़ से। अब ईरान नहीं चाहता कि ये सब चीजें हो, इसलिए भी बातें चल रही है अंदर अंदर। तीसरी बात, ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उसको कंट्रोल करने की बात है। ईरान ने कहा है शांति से बैठ जाओ ट्रंप, नहीं ये बैलिस्टिक मिसाइलें सारे तुम पे ही मारूंगा। अब बैलिस्टिक मिसाइल कहां से आ गई बीच में? परमाणु कार्यक्रम चल रहा था, ये चल रहा था, तो ये सब चीजें क्या एक झोलम झोल है पूरा का पूरा। अभी कार्यक्रम में तय नहीं हुआ है, अभी कोई चीज बनी नहीं है इन सब चीजों में। तो यहां पर हम क्या माने कि मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन होगा, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है। देखो, एक कोशिश जरूर रखना है, लेकिन मार्केट हमेशा नीचे नहीं रहने वाला। जितना वो नीचे रहता है, जितना वो नीचे आता है, उससे तेजी से वो ऊपर जाता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट कभी भी नीचे नहीं रहेगा।
कैसी भी कंडीशन आ जाए, चाहे रिसेशन आ जाए, चाहे इन्फ्लेशन आ जाए, चाहे वॉर हो जाए, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में वो तेजी से भागेगा बहुत बाउंस करके। इसलिए हो सकता है कल भी मार्केट पॉजिटिव रहे, परसों भी मार्केट पॉजिटिव रहे, जब तक कि कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती। इसलिए अपनी पोजीशन को हमेशा हेज करके लेके जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन जरूर प्रेस करिए।